हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? होप करते हो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो अभी शाम का हो गया है 5:30 और अभी जा रहे थे हम नहाने। अभी हम नहाएंगे और क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है और हेयर वॉश करेंगे तभी शाम को ही हम। क्या हुआ पूजा, तुम्हारी मोटी मोटी आंखें? तो गाइस अभी बने रहिए। गेट बंद कर लो, ये आवाज आ रही है बाहर की बहुत ज्यादा। हाँ तो गाइस आज का ब्लॉग बहुत ही खास है मेरे लिए और आप लोगों को बताना चाहती हूँ कुछ ऐसी बातें, मतलब ऐसी कुछ बात जो अपने दिल की मैं शेयर करना चाहती हूँ। कल मैं दुखी हुई थी, रोई भी थी और फिर किसी के कहने से, किसी के समझाने से मेरे दिल को मतलब शांति मिली। मैंने रोना बंद कर दिया और है मेरा कोई अपना जो मुझे, जब मैं डगमगाती हूँ, जब मैं उस उस चीज़ के लिए बहुत परेशान होती हूँ तो कोई मुझे बहुत ही अच्छे से संभाल लेता है। नहीं तो मैं एकदम से टूट जाऊं, बहुत परेशान हो जाऊं। 1 मिनट पानी पीऊं, मेरा गला सूख रहा है। तो गाइज जो बात थी वो मैं आपको बताऊंगी अभी, बस बने रहिए। हाँ तो जितने भी चैनल पे न्यू आते हो प्लीज मेरे चैनल के पे पहली बार देख रहे हो, विजिट कर रहे हो, आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा है और आप फैमिली ब्लॉग देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को प्लीज बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। और एक बार सब्सक्राइब करते हो तो प्लीज हमेशा देखिएगा, साथ मत छोड़िएगा। और बस बनी रहिए इसी तरीके से। अच्छे अच्छे ब्लॉग मैं दिखाई रही हूँ आप लोगों को और भी कोशिश करूंगी कि इससे अच्छे ब्लॉग भी आप लोगों के सामने लेके आऊं। तो कल मैं क्यों उदास हुई, कल मैं क्यों रोई, शाम को वही बजा था 5:15 का टाइम था और मेरी रिलेशन में बात हो रही थी, यानी कि मेरे ससुराल के रिलेशन में बात हो रही थी। वो मैं आपको नहीं बताऊंगी कि मेरी किससे हो रही थी किससे नहीं, क्योंकि फिर आप लोग समझते हो ना, इस वजह से। तो बात हो रही थी, फिर बातों बातों में मुझे पता चला और तो मेरे दिल को मतलब एक तरफ से खुशी है, ऐसा नहीं बोलूंगी कि मुझे खुशी नहीं है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ उनके लिए। और लेकिन एक तरफ से मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ सी भी हुई है, मैं रोई भी हूँ, बहुत देर तक रोई। लेकिन मेरा कोई अपना है जो मुझे उस चीज से बाहर निकाला और मुझे समझाया कि नहीं, तुम्हें उन लोगों के लिए नहीं रोना है। तो क्या है गाइस वो मैं आपको बताती हूँ, गुड न्यूज़ भी है। तो न्यूज़ यही है कि मेरी जो बड़ी वाली ननद है उनकी शादी फिक्स हो गई है। तो शादी है मेरी बड़ी वाली ननद की और तो वही मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी। तो मतलब 6 साल हमने साथ में बिताए थे, तो कुछ चीजें होती है ना तो याद आने लग जाती हैं। तो मुझे पता चला तो वही चीज कि हाँ शादी है। तो देखते हैं कि हमको कॉल आता है कि नहीं आता है, क्या होता है क्या नहीं होता है वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो मैं रो रही थी कि देखो सब मुझे किसी थर्ड पर्सन से पता चला। तो वही चीज मैं बाबू को लेके याद कर रही थी कि देखिए, बाबू को मैं मिस कर रही थी कि जब मेरी ननद की शादी थी तो मैं एक पैर दौड़ी थी, मेरे बाबू और मैं। तो वही सारी चीजें मुझे मतलब याद आ रही थी। पर कोई ना, देखते हैं अभी कि मुझे बताया जाता है कि नहीं बताया जाता है, मैं शादी में जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी, वो सब कुछ आपको पता चलेगा, है ना। तो आज मेरे बाबू से भी मिल लो आप लोग। तो वही चीज, मैं तो रो रही थी तो अनिका ने पूछा मम्मा आप क्यों रो रहे हो, किस बात से रो रहे हो। तो मैंने उससे बताया कि तुम्हारी बुआ की शादी फिक्स हो गई है। तो वो भी खुश हुई कि हाँ मम्मा बुआ की शादी फिक्स हो गई। मैंने कहा हाँ, तो अभी बहुत ही जल्द उनकी इंगेजमेंट है। तो हम लोगों की तरफ मतलब ससुराल की साइड में रोक वो बोलते हैं, रोक बोलते हैं, पंजाबियों में रोका बोलते हैं, लेकिन हम लोगों की ससुराल साइड में रोक बोलते हैं, रोक करने जाएंगे। तो वो है। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी। हाँ माना कि मेरे साथ में जैसा भी उन लोगों ने किया है, क्या नहीं किया, आप सब लोग जानते ही हो कि कितना गलत किया, लेकिन मैं उनके लिए खुश हूँ। भगवान उनको हमेशा खुश रखे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं।
तो अच्छा ही अच्छा हो। और बस, तो जो भी होता है वो हम आप लोगों को बताएंगे। तो यही गुड न्यूज़ थी कि मेरी ससुराल में शादी है और मेरी ननद की बाबू के जाने के बाद तीसरी साल में शादी है। काश सब कुछ अच्छा होता, है ना। तो बाबू होते, ये बात मैं बोल रही हूँ, पता नहीं क्या मैं बोल रही हूँ क्या नहीं। तो मैं वही बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी आप लोगों को। चलिए फिर अभी बाद में मिलती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ शाम का व्यू वगैरह। तो यहाँ पे हम बाल वगैरह धुलने के बाद रूम वगैरह नेक्स्ट डे का है ये, तो क्लीन कर रहे थे अपना रूम। अनिका भी देख सकते हो मेरी पूरी हेल्प करा रही हैं, सारे कपड़े समेट के रख रही हैं और भाभी भी झाड़ू वगैरह कर रही हैं बाहर। तब तक हम इधर डस्टिंग वगैरह कर देंगे और बेडशीट वगैरह लगा देंगे, तो इधर झाड़ू भाभी लगा लेंगे। अनिका भी हेल्प करा रही हैं तो जल्दी हो जाएगा काम हमारा। और जैसा भी होता है वो हम आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे कि हम ससुराल जा रहे हैं शादी में कि नहीं जा रहे हैं, हमें बुलाया है कि नहीं सारे फंक्शन में। तो हमारे साथ में बनी रहिएगा और अभी एंड तक रहना और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दीजिए। और ऊपर वाले रूम में तो ऐसे ही पड़ा रहता है, मन ही नहीं करता है जाने का। आप लोगों को मालूम है इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी लगती है वहाँ पे कि तबीयत ही आपकी ख़राब हो जाएगी। फिर भी वाइस शॉवर वगैरह मैं करने छत पे ही आती हूँ, उसी रूम में। नीचे बहुत ज़्यादा शोर रहता है। अनिका की देखो कपड़े फोल्ड कर रही हैं। इनको कपड़े फोल्ड करना किसने सिखाया है मुझे नहीं पता, वो अपने आप से ही कर रही है, जैसे भी कर पा रही है अपने तरीके से कर रही है। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं हम अपने सारे काम और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। बाल भी अभी हमने झाड़े नहीं हैं, बस सुखा लिए थे और सीरम वगैरह लगाएंगे तभी झाड़ेंगे, क्योंकि वैसे बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं, है ना। और इस वजह से तो डायरेक्ट हम नहीं खींच रहे हैं, सीरम वगैरह लगाएंगे तब खींचेंगे। अनिका की देखो कपड़े कैसे फोल्ड कर रही है और मेरा सारा काम कराई है अनिका। पता है आज इन्होंने बर्तन भी क्लीन करे थे, मुझे नहीं मालूम था कि ये बर्तन क्लीन कर रही हैं। और किचन में गई होंगी, सिंक में बर्तन देखे होंगे तो फटाफट क्लीन कर दिए अनिका ने। तो बाद में मुझे आई बताने कि मम्मा मैंने बर्तन क्लीन कर दिए। तो मैं किचन में देखने गई तो आधे बर्तन साफ थे, कुछ बर्तनों में साबुन लगा रह गया, कुछ बर्तन क्लीन बिल्कुल क्लीन कर दिए। तो मेरे बच्चे ने आज बड़ा काम किया है और अभी तो कपड़े भी तय लगा रही है। तो चलिए फिर मिलते हैं अभी हम आप लोगों से। फैमिली साफ़ सफाई हो गई है, जैसे देख सकते थे हमने रूम क्लीन कर दिया। भाभी झाड़ू लगा रही थी। बस बाथरूम में बाल्टी भर मैंने कपड़े रखे हैं, ये हम शाम को धुलेंगे। इतने टाइम मन नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे आ जाती है धूप और उसके अंदर जाने का मन नहीं कर रहा है बैठने का। रूम की क्लीन हो गया है, डस्टिंग वगैरह। और हवा इतनी चल रही है ना, आप लोग भैया निकले तो अपना मुँह अपना फेस कवर करके ही निकले और एक बोतल में पानी लेके ज़रूर निकले। उसमें पता है इनर जाल वगैरह मिला के, और क्योंकि खाली भी पानी पीने से इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती। जब हम आप उसमें कुछ मिला लेते हैं जैसे इनर जाल है, अल्ट्राल पाउडर है, तो उससे हमें एनर्जी बहुत ज़्यादा और मिलती है। बेडशीट वगैरह लग गई है रूम में, इधर था वो मैंने हटा दिया क्योंकि भैया आए थे तो ये तक डाला गया था। और मैंने हेयर वॉश किया है और गए हुए पूजा इस टाइम पे मम्मी का वर्क करा रही हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है मम्मी जो जॉब करती हैं तो उसमें आभा आईडी वगैरह बन रहा है ना। तो वही पूजा को लेके मम्मी गई है। पूजा का मन नहीं था जाने का पर मम्मी लेके गई हैं। तो घर में तो कोई नहीं, हम है, भाभी, अवन्या है, अनिका है। अनिका को भी नहला दिया है। अनिका भी मेरा हाथ बटाएंगे सारे काम में, जैसे अभी आप लोगों ने देखा। और अभी मेरा फेस सही हो रहा है ना, कुछ कुछ सही हो गया है मेरा फेस।
चलिए बनी रही।